हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BCA इन AI के बारे में। बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है कि BCA इन AI का सिलेबस क्या है, इसकी फीस क्या है और इसका ड्यूरेशन कितना है और इसमें एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए और BCA करने के बाद हमारी सैलरी कितनी हो सकती है और साथ ही साथ कौन कौन से ऐसे कॉलेज हैं जो कि BCA इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि BCA इन AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, इसमें एडमिशन अगर लेना है तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या, तो इसकी एलिजिबिलिटी ये है कि आप 12th पास होने चाहिए विद 50% मार्क्स इन एनी स्ट्रीम। किसी भी स्ट्रीम में होंगे आप चलेगा, चाहे वो आप मैथ से हो या फिर बायोलॉजी से हो या फिर किसी भी स्ट्रीम से हो, आप 12th पास होने चाहिए 50% मार्क्स के साथ, तो आपका एडमिशन हो जाएगा BCA इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। और अगर हम बात करें कि BCA इन AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फीस क्या है, तो ये अराउंड 30K से 40K तक का हो सकता है, यानी कि 30,000 से 40,000 तक का हो सकता है और कहीं ये ज़्यादा और कहीं कम भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि कौन सा कॉलेज कितना चार्ज करता है। अब हम बात कर लेते हैं कि BCA इन AI करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। तो इसको करने के बाद आप हायर स्टडीज़ भी कर सकते हैं, जैसे MCA इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर MBA भी कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे जॉब भी कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि आप BCA इन AI करने के बाद किस किस प्रकार का जॉब कर सकते हैं। प्रिंसिपल डेटा साइंटिस्ट, कंप्यूटर साइंटिस्ट, ML इंजीनियर, डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, रिसर्च इंजीनियर, एल्गोरिदम इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, कंप्यूटर विजन इंजीनियर के तौर पर काम कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी सैलरी क्या हो सकती है। एज अ फ्रेशर आपकी सैलरी 6 लाख पर एनुम से स्टार्ट होकर 12 लाख पर एनुम तक हो सकती है। ये डिपेंड करता है आपकी स्किल पर कि आपकी स्किल कैसी है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कुछ ऐसे कॉलेज के नाम जो कि BCA इन AI पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली, क्रिस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर, जैन यूनिवर्सिटी बैंगलोर, क्वांटम यूनिवर्सिटी देहरादून, शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेट नोएडा। ये सब आपको BCA इन AI प्रोवाइड कराते हैं। BCA इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ड्यूरेशन क्या होने वाला है, तो सिंपली BCA इन AI का जो ड्यूरेशन होने वाला है वो 3 साल का होने वाला है, जिसमें कुल 6 सेमेस्टर होने वाले हैं। और आपका पहले सेमेस्टर का जो सिलेबस होने वाला है उसमें आप सीखने वाले हैं इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स फॉर कंप्यूटर एप्लीकेशंस, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन लैब, प्रोग्रामिंग इन C लैब, एनवायरमेंटल साइंस, इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस, कंप्यूटर फंडामेंटल एंड ऑफिस ऑटोमेशन लैब, लिनक्स एंड सेल प्रोग्रामिंग लैब। एंड सेकेंड सेमेस्टर में आप सीखने वाले हो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग लैब, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर IoT, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम लैब, माइक्रोप्रोसेसर प्रोग्रामिंग इंटरफेसिंग लैब। एंड थर्ड सेमेस्टर में आप सीखने वाले हो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का लैब, प्रोग्रामिंग इन पाइथन का लैब, इंटरनेट ऑफ थिंग्स ऑपरेटिंग सिस्टम का लैब, डेटा माइनिंग लैब। एंड फोर्थ सेमेस्टर में आप सीखने वाले हो वायरलेस नेटवर्क्स, प्रोग्रामिंग इन जावा लैब, AI, IoT एंड स्मार्ट सेंसर, इमेज प्रोसेसिंग लैब, न्यूमेरिकल मेथड विद पाइथन लैब। एंड फिफ्थ सेमेस्टर में हम सीखने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग लैब, फजी लॉजिक एंड न्यूरल नेटवर्क्स, बिग डेटा एनालिटिक्स, इलेक्टिव 1, इलेक्टिव 2, प्रेजेंटेशन एंड सेमिनार। एंड सिक्स सेमेस्टर में हम सीखने वाले हैं मशीन लर्निंग लैब, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इलेक्टिव 3rd, इलेक्टिव 4th, इलेक्टिव 5th एंड फाइनली प्रोजेक्ट।